Hello students, how are you? I hope you are very well. Today we will continue our chapter 4 agriculture. In previous video we were doing types of farming. We already done types of farming. First type, primitive subsistence farming. ओके, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या था? जीविका निर्वाह कृषि थी। उसमें क्या था कि जो फार्मिंग की जाती है वो किस पर्पज से की जाती है? ओनली फॉर। उसमें क्या था? जीविका निर्वाह कृषि। उसमें बाय प्रिमिटिव टूल्स, जो हमारे प्राचीन जो टूल्स होते हैं, कृषि के टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम फार्मिंग करते हैं, उनके द्वारा क्या की जाती है? जो कृषि की जाती है, जो फार्मिंग की जाती है, और वो किस लिए की जाती है? बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए। ठीक है, जो जीविका निर्वाह के लिए, कि केवल हमारा जो काम चलना चाहिए उसके लिए जो फार्मिंग की जाती है, वी कैन से इट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ वी आर डूइंग अबाउट द टाइप्स, सेकंड टाइप्स, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हम इसका दूसरा टाइप करेंगे। 3 टाइप थे ना? ओके, सेकंड टाइप में क्या होगा? इंटेंसिव मीन्स इंटेंसिव गहन यानी कि जो डेंस होता है, सघन होता है, उसी से लिया गया इंटेंसिव। ओके, इंटेंसिव में क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा होता है, किसी एक चीज़ के ऊपर दबाव डालकर जो हम प्रोडक्शन लेते हैं उसको हम इंटेंसिव कहते हैं। तो सब्सिस्टेंस क्या होगा? जीविका के लिए, जीविका यानी कि जो हमारी बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए, और फार्मिंग खेती, जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए लैंड के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। उसको हम कहेंगे, वी कैन से इट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दोज फार्मिंग इज डूइंग बाय हाई पॉपुलेशन ऑन द लिमिटेड एरिया, इट इज सब्सिस्टेंस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। गॉट इट? इसमें क्या होता है? इंटेंसिव में क्या होगा कि हाई पॉपुलेशन है वो हाई होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? फूड की भी ज़रूरत है हमें, तो उनके लिए ज़्यादा फूड चाहिए। ठीक है, सेकंड डायमेंशन क्या है इसमें? कि जो लिमिटेड एरिया है, हाई पॉपुलेशन है, लिमिटेड एरिया है। लिमिटेड एरिया में हमें किस चीज़ की बेसिक नीड है? मोर प्रोडक्शन की, मोर फूड की। गॉट इट? तो उसमें क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी ज़्यादा होगी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, इंटेंसिव क्या होगी? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हाई पॉपुलेशन होगी, लिमिटेड एरिया होगा, लिमिटेड एरिया में मोर प्रोडक्शन होगा, मोर प्रोडक्शन। ठीक है, मोर प्रोडक्शन के लिए क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? जो पेस्टिसाइड वगैरह है, लैंड के ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ेगा। ओके, तो मीन्स इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज वेयर द फार्मर यूज एक्स्ट्रा एफर्ट बाय टेकिंग मोर प्रोडक्शन, वी कैन से इट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए जो फार्मर है एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है उसको हम बोलेंगे गहन कृषि। ठीक है, इसमें क्या होगा? और क्या होगा इसमें? मोर प्रोडक्शन के लिए हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल जो हमारे होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, उसकी हाई डोज यूज की जाएगी। इनपुट एंड इरिगेशन, और जो सिंचाई वगैरह की जाती है, पानी के जो पानी दिया जाता है फसलों को, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा उस चीज़ का। गॉट इट? नेक्स्ट है, आगे है कि हमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्यों करना पड़ा, रीज़न क्या है? ओके, रीज़न क्या है? राइट टू इनहेरिटेंस, कि जो हमें आनुवांशिक अधिकार जो हमें मिलता है, राइट टू इनहेरिटेंस, यानी कि जो हमें पैतृक जो जमीन मिलती है, लैंड मिलता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बनता जा रहा है। मीन्स जो हम, क्योंकि हम एरिया को तो, जो लैंड को है उसको तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, और जबकि पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है।
तभी तो कहा है कि लिमिटेड एरिया के ऊपर पॉपुलेशन का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, मान लो फोरफादर के पास 30 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, तो उसमें आगे उनके 3 बेटे हुए तो वो डिवाइड हो गई, ठीक है। तो अब एक के पास कितनी हुई, 10 एकड़। 10 एकड़ में भी जब एक पर्सन के आगे फिर 3 बेटे हैं, वो भी डिवाइड हो गई, तो उसके ऊपर क्या है, प्रेशर, लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट इसमें आएगा ड्यू टू इनॉर्मस प्रेशर ऑन लैंड। तो यही है इनॉर्मस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर किस जमीन के ऊपर हो रहा है, किस फार्मिंग में हो रहा है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। गॉट इट। जिस कृषि में जमीन के ऊपर जो हमारी खेती करने की जमीन है, उसके ऊपर अधिक लोगों के द्वारा अधिक उत्पादन के लिए क्या होगा कि सीमित एरिया में अधिक लोगों के द्वारा अधिक उत्पादन के लिए जो खेती की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग, वेयर द फार्मर यूज एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर टेकिंग मोर प्रोडक्शन। जहाँ पर जो किसान है क्या अधिक उत्पादन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। एक्स्ट्रा एफर्ट मीन्स हाई डोजेस का यूज़ करता है, ठीक है, इनपुट उसके ज़्यादा होते हैं, और इरिगेशन अच्छा यूज़ करता है, इरिगेशन का भी, वहाँ पर क्या होगी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आई होप यू गोट वेरी वेल, आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है कमर्शियल फार्मिंग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग मीन्स व्यापारिक कृषि, ठीक है, व्यापारिक खेती, यानी कि जो फार्मिंग है, दो फार्मिंग आर डूइंग फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। Okay, those farming are doing for the purpose of trade profit. We can say this type of farming is commercial farming. जो फार्मिंग, जो खेती हम व्यापार के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं कि हमें इससे प्रॉफिट होगा, उस तरह की फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। गॉट इट। टू यूज हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट, कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, टू यूज हायर डोज ऑफ केमिकल्स। इसमें क्या प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, केमिकल्स यूज होंगे, ठीक है। यूज द इंसेक्टिसाइड मीन्स पेस्टिसाइड, जो इंसेक्ट हैं, जो हमारी जो क्रॉप्स हैं उसको डैमेज कर देते हैं, उससे उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं हम, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होगा, हाई लेवल पर पेस्टिसाइड यूज होगी, ठीक है। एंड हायर टूल ऑल्सो वी यूज, जो हायर टूल होते हैं, अच्छी क्वालिटी के टूल्स होते हैं, बड़े बड़े टूल्स होते हैं, लाइक ट्रैक्टर, अदर एग्रीकल्चर टूल, वी ऑल्सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। जो बड़े टूल्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, बड़ी मशीनें हैं, उसको हम कमर्शियल फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में एक टाइप है प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है, आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है। जो आपके आसपास का सराउंडिंग एरिया है उसमें आजकल जो सीजन चल रहा है वो प्लांटेशन का चल रहा है, ठीक है। किस चीज़ को प्लांट किया जा रहा है, किस चीज़ की प्लांटेशन हो रही है, राइस की, ठीक है, राइस की प्लांटेशन हो रही है ना। तो इसमें क्या होता है, प्लांटेशन में जो पैडी बनाई जाती है, पहले पौध तैयार की जाती है, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि जो एक पौधे से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है, प्लांटेशन बाय प्लांटेशन। वी कैन मोर प्रोडक्शन फ्रॉम द वन प्लांट्स, ओके। एक प्लांट से हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, सो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। इस तरह की जो कृषि है हम इसलिए यूज करते
ठीक है, प्रॉफिट के पर्पज से हम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम कमर्शियल फार्मिंग में क्या करेंगे, प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन किस किस का होता है, कौन सी क्रॉप्स हैं जो बाय प्लांटेशन वी कैन ग्रो देम, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना। ठीक है, इन सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं इनको क्या करते हैं हम, बाय प्लांटेशन वी कैन मोर प्रोडक्शन, वी कैन टेक मोर प्रोडक्शन। इनके प्लांटेशन से अगर हम इनको उगाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन कमर्शियल फार्मिंग इज डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट मार्केट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। एंड इन अनदर वे वी कैन से कमर्शियल फार्मिंग इज डिपेंड ऑन द डिमांड। डिमांड के ऊपर भी कमर्शियल फार्मिंग डिपेंड करती है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग क्या करते हैं, उसी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। गॉट इट। इसके साथ ही एक और है कि वन थिंग इज मोर हेयर कि जो कमर्शियल फार्मिंग, जो क्रॉप्स है हमारे लिए कमर्शियल फार्मिंग है, लेकिन दूसरे प्लेस पर वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं हो सकती। लाइक राइस, राइस है, राइस जो नॉर्दर्न पार्ट में है, लाइक हरियाणा और पंजाब में है, एज अ कमर्शियल क्रॉप यूज होता है। ठीक है, जो इसकी जो क्रॉप्स है वो कमर्शियल यूज के लिए इसका प्रोडक्शन होता है। लेकिन साउदर्न साइड में उड़ीसा में है तो क्या है, ये प्रिमिटिव होगी, प्रिमिटिव सस्टेन के लिए हो गई ना, जो हमारी बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए ही उसको ग्रो किया जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कमर्शियल फार्मिंग इट इज ग्रो फॉर द पर्पज ऑफ द प्रॉफिट। फार्मर यूज कमर्शियल फार्मिंग फॉर द पर्पज ऑफ द प्रॉफिट। ओके, टू यूज हाई डोज ऑफ द मॉडर्न इनपुट, यानी कि मॉडर्न इक्विपमेंट जितने भी है, मॉडर्न टूल जितने भी है उसका हम इसमें यूज करते हैं। और इसमें जो प्लांटेशन प्रॉफिट के लिए कमर्शियल फार्मिंग में जो टाइप है वो प्लांटेशन को हम यूज करते हैं। ठीक है, साथ में ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, मार्केट, इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन। ठीक है, इन सब के ऊपर कमर्शियल फार्मिंग डिपेंड करती है। दीज आर द टाइप ऑफ द फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट